हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है हाउ टू ब्रिंग अ एक्यूरेट माइंडसेट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है और मेंस के लिए अलग माइंडसेट चाहिए होता है। उसी तरह इंटरव्यू जो स्टेज है उसके लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और बिकॉज ये तीनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टार्टिंग स्टेज प्रीलिम्स है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपना माइंडसेट अगर सही रखेंगे और उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से चांसेस हैं कि विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और प्रीलिम्स आपको पता है इट्स अ MCQ बेस्ड एग्ज़ाम। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 MCQs होते हैं एंड यू हैव टू मार्क देम एंड देयर इज़ अ OMR शीट जिसके अंदर आपको बबल्स भरने होते हैं। और उसके बाद आपकी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और जितने भी आपकी स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है एंड जो टॉप रैंक बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है फॉर गिविंग मेंस। सो अब इसके अंदर माइंडसेट कैसे चेंज करें? व्हाट इज़ द माइंडसेट फॉर प्रीलिम्स? सो प्रीलिम्स इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले हम ये समझें कि प्रीलिम्स इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सो वहाँ पे आपकी एक्सपेंस ऑफ नॉलेज को जज किया जाता है कि आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कितनी नॉलेज है आपको, बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं, जनरल नॉलेज कितनी है, उसी को बेसिकली जज करने की कोशिश करी जाती है। और क्योंकि उसका सिलेबस भी है, देयर इज़ हिस्ट्री, देयर इज़ इकॉनमी, पॉलिटी, तो बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बुक लिस्ट में हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे ज़रूर फॉर प्रीलिम्स। लेकिन साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि एक मिथ चलता है मार्केट के अंदर कि प्रीलिम्स के लिए सब कुछ पढ़ना है, यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा भी नहीं है। येस, यू नीड वेरी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्रीलिम्स and you should not restrict yourself to only one or two sources, but you should have more sources for each subject because that will give you an edge. क्योंकि क्वेश्चंस किसी एक बुक से बन रहे होते तो इट वुड हैव बीन वेरी ईजियर फॉर एवरीबडी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बट वो एक बुक से नहीं बनते हैं, बट रादर एक एक्सपेंसिव जो नॉलेज है उसको वो जज करने के लिए अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हमारी रीडिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके बारे में आपने सुना होता है लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होता है, तो इसीलिए हमें डेप्थ एज वेल एज ब्रेथ दोनों चीज़ों को कवर करना है जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ के लिए देखना? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो प्री एंड मेंस कॉमन एग्ज़ाम के लिए बनाए जाते हैं। बिकॉज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बनाना किसी भी नोट्स को बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे तो कैंडिडेट और एस्पिरेंट को समझ नहीं आएगा, और अगर आप उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसके अंदर से वो मेंस के नोट्स बन जाते हैं। सो आपको जितनी भी करंट मंथली मैगजीन्स मिलती हैं या और भी मैगजीन्स हैं या बुक्स हैं वो मोस्टली प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड ही रहती हैं। सो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से नोट्स नहीं मिलते। और अब आपको मेंस के नोट्स के अंदर से ही अपने लिए प्रीलिम्स का मटेरियल गैदर करना है। सो आई सजेस्ट व्हाट आई यूज़ टू डू, जितने भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं उसके अंदर जहाँ जहाँ पर प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन मुझे लगती थी कि इम्पॉर्टेंट है या यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मैं वहाँ पे मार्क कर देती थी। हल्का सा एरो बना के आइदर P, आइदर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वहाँ पे हैशटैग लगा दिया, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। आप इस तरीके से जैसे पूरा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने राइटअप पढ़ा, उसके अंदर वो 2 पेजेस का राइटअप है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। और जब आप प्रीलिम्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं और अगर आप उन पॉइंट्स को भी रिवाइज कर रहे हैं जो मेंस के लिए हैं, तो आपकी रिवीजन बहुत लेंदी हो जाएगी और क्रिस्प भी नहीं रहेगी, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज। सो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप सिर्फ उन पॉइंट्स को देखें जो कि आपको लगता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनसे जो इन्फॉर्मेटिव है या जहाँ पे कुछ ऐसा कोई नंबर है जिसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जिनको आप मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं जिनसे। तो ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप उसको अलग से मार्क कर लें एज अ क्वेश्चन मार्क, एज अ हैशटैग और वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद।
तो जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं पूरा कंटेंट, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पूरे टॉपिक की। लेकिन उसके अंदर से जो क्लैरिटी चाहिए आपको, जो रिवीजन के लिए ज़रूरी है, वो है क्लैरिटी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो, तो आपका जो माइंडसेट है वो प्रिपरेशन के दौरान ही चेंज हो जाना चाहिए कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे किन चीज़ों को हाईलाइट करना है फॉर प्रीलिम्स, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी एक या दो बुक लिस्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ एक बुक पढ़ के एंड दे थिंक दैट दे हैव कवर्ड सब्जेक्ट। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी एंड दे आर ऑफ द व्यू कि हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। बट जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उस बुक में नहीं थे, बिकॉज यूपीएससी ने नहीं लिखा कि यू हैव टू रीड स्पेक्ट्रम, यूपीएससी ने लिखा यू हैव टू रीड हिस्ट्री। सो जब हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के आपको कुछ मल्टीपल सोर्सेज रखने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटीज़ हैं और जितनी भी मार्केट में ये स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, बिपिन चंद्रा है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के। उसके अलावा तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैंडिडेट हमेशा पूछते हैं कि हमें इतना सारा पढ़ना है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें से आप ये कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जैसे एक बुक को आपने स्टैंडर्ड बना लिया, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, आपने चाहे अपने नोट्स बना लिए, जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको नोट्स दिए हैं या आपने कहीं से नोट्स लिए हैं, आपने फोटो स्टार्ट लिया, वटेवर, तो आपने उन नोट्स को अपना बेस बना लिया, चाहे स्पेक्ट्रम को, चाहे बिपिन चंद्रा को, एक बुक को अपना बेस बना लिया। उसके अलावा आप बाकी जितनी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जितने नोट्स आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि आपकी ओरिजिनल बेस बुक में नहीं थी और आपको लगता है कि इससे भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप या तो उसे नोट डाउन कर लें, नहीं तो स्टिक ऑन्स स्टेशनरी का यूज़ करें। बहुत सारी स्टेशनरी अवेलेबल है, आप उन पेपर्स चिपका लें अपने नोट्स के बीच में, आप उस बुक से पेपर टीयर आउट करके इस बुक पे चिपका लें। सो व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, क्योंकि ऐसा करने से क्यों ज़रूरी है कि एक जगह पर आपका मटेरियल रहे, ताकि जब आप रिवाइज़ करें आपको 6 अलग अलग किताबें ना उठानी पड़ें। और अगर आप फास्ट रीडर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे 6 किताबें उठा के रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो आप अलग अलग जगह भी मार्क करके रख सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अल्टीमेटली जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो जो प्रीलिम्स का मटेरियल है वो बहुत कम निकलेगा। शायद पूरे पेज में से 2 या 3 ऐसे हाइलाइट्स होंगे जो आपको प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं, या मे बी 4 होंगे, 5 होंगे। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है किसी भी एक पेज से प्रीलिम्स के इतने क्वेश्चंस बना पाना। तो आपको ये देखना है कि मतलब इसमें राइडर ये है कि अगर बहुत ही फैक्चुअल टाइप का कोई पेज है तो उसके अंदर तो हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएं, जैसे कौन सा न्यूज़पेपर किस ऑथर ने लिखा है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वो वाले पेजेस को छोड़ के जिसमें कंटेंट है, जिसमें थ्योरी है, उन वाले पेजेस से 3, 4, 5 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ वही वाले जो मेन प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, सिर्फ उनको ध्यान देना है। तो इससे आपकी रिवीजन बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 2 या 3 दिन लग जाएं एक नोट्स को कंप्लीट करने में, लेकिन जब आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो आपने पहले से मार्क कर रखा है उसको रिवाइज़ करेंगे तो ये कुछ घंटों की बात है जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ जंप करना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप एक पेज को 10-20 सेकेंड के अंदर ही कवर कर सकते हैं रिविजन के दौरान।